रंगलोजिया रंग भाषा दिवस व अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का धारचूला में हुआ समापन। रंग कल्याण संस्था और नंदन न्यास द्वारा रंग म्यूजियम में रंग भाषा दिवस नंदन न्यास के संस्थापक नंदन राम लाला की धर्मपत्नी कुंती लाला के निधन के कारण सादगी से मनाया गया। रंग भाषा की लिपि निर्माण हेतु गठित नंदन न्यास के संस्थापक स्वर्गीय नंदन राम सिंह लाला के जन्म दिवस 10 जनवरी में रंग भाषा दिवस रंगलोजिया से धारचूला रंग संग्रहालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का शुक्रवार को समापन हुआ। पहले दिन नंदन न्यास के अध्यक्ष कृष्ण गर्ब्याल, संस्था के केंद्रीय मुख्य संरक्षक निरप सिंह नपलचाल, केंद्रीय अध्यक्ष करण सिंह गर्ब्याल, महासचिव धीरेन्द्र दत्ताल, कोषाध्यक्ष नरसिंह नपलचाल, संरक्षक बिशन बोनाल, अशोक नब्याल, अमृता हयाकी और राजेश्वरी लाला, भास्कर लाला और पुष्पा लाला ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पहले दिन रंग भाषा, संस्कृति और रंग भाषा की लिपि को लेकर अपने विचार रखे। लिपि तैयार करने को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई। कार्यक्रम में रंग परंपरा, रंग किस्से, कहानी, कहावत, प्राचीन ताकलाकोट व्यापार को लेकर अनुभव साझा करते हुए व्यापार बंद होने को लेकर भी चिंता जताई गई। नंदन न्यास के अध्यक्ष कृष्ण गर्ब्याल ने बताया कि स्वर्गीय कुंती लाला के निधन के कारण रंग भाषा दिवस में दारमा चौदास, ब्यास वैली और नेपाल के व्यासी सोका द्वारा छोलिया नृत्य का प्रदर्शन नहीं किया गया। गर्ब्याल ने बताया कि रंग लिपि का कार्य देवनागरी लिपि में ही किया जाएगा और कार्य प्रगति में है। मुख्य संरक्षक निरप सिंह नपलचाल ने बताया कि रंग भाषा दिवस और साहित्य उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य रंग भाषा और संस्कृति संरक्षण करना और युवाओं को अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करना है। दूसरे दिन साहित्य उत्सव में भारत और नेपाल के साहित्यकारों ने प्रतिभाग किया। साहित्य उत्सव में संस्था के पदाधिकारी ने बीएसएफ से रिटायर डीआईजी के एस गुंजाल के दास्ताने सीमा प्रहरी पुस्तक पर चर्चा की। लघु कहानी वाचन, हिंदी काव्य विधा, युगल प्रस्तुतियां, नेपाल से आए नेपाली साहित्यकार चमन तिंकरी, पदम बड़ाल, जानकी पाल, सुमित्रा कुंवर आदि ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह कोटियाल, शांति नब्याल, डॉक्टर विक्रम रोंकली और चमन तिंकरी ने किया। इस दौरान रंग कल्याण संस्था के धारचूला अध्यक्ष दीपक रोंकली, महासचिव दिनेश चलाल, राजन नब्याल, राम सिंह ह्याकी सहित संस्था के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुक्रवार को रंग साहित्य महोत्सव का समापन हो गया है वो रंग भाषा दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं। जो हमारे नंदराम लाला जी, जिन्होंने रंग लिपि के विकास के लिए बहुत अच्छी धनराशि जो है स्थापित देकर के ट्रस्ट को स्थापित किया था, उस जागरूकता बढ़ाएं ताकि जो है हर स्तर पर उस भाषा का विकास हो, बच्चे भी बोलें, यहीं नहीं बाहर भी जो हमारे रंग लोग हैं वो लोग उस भाषा को बोलें, तो और उसका साहित्य की भी बढ़ोतरी हो। जहाँ तक लिपि की बात है, वो लिपि अभी जो है हम लोग देवनागरी में ही लिख रहे हैं उसे, और देवनागरी में भी जो है एक रूपता नहीं है। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि पहले उसका मानकीकरण किया जाए ताकि एक रूपता के आधार पर सब लोग उसको लिखें और उसको पढ़ पाएँ, उसको समझ पाएँ। तो साहित्य उत्सव की बात है, हमारे रंग लोगों में बहुत अच्छी प्रतिभाएँ हैं साहित्य की, चाहे रंगलो में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, उसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है और उसे आगे लाना बहुत ज़रूरी है ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं लिखें, अधिक से अधिक लोग पढ़ें, साहित्यिक प्रतिभा का विकास हो। इस साल जो हम लोगों ने इन दो अवसरों के साथ, रंगलो दिवस और साहित्य उत्सव के साथ हम लोगों ने रंग जो है युवा संवाद का भी शुरुआत की है और वो बहुत सफल रहा। आज पूरे दिन उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। करीब 25-30 युवाओं ने अपने विचार रखे और अपने समाज के बारे में, क्षेत्र के बारे में, रोजगार के बारे में, पर्यटन के बारे में, ये सारी बात जो रखी है उस पर रंग कल्याण संस्था जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी जो है विचार करेंगे। और मुझे आशा है कि आगे आने वाले दिनों में ये तीनों जो आयोजन हैं और बहुत अच्छे पैमाने पर मनाए जाएंगे। और जहाँ तक रंगलोजिया की बात है, रंग भाषा दिवस की, इसको हमारे रंग कल्याण संस्था की हर शाखा में मनाया जाएगा और वहाँ बच्चों को रंगलो पढ़ाने के लिए, रंगलो सिखाने के लिए, रंगलो में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उनकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, रंगलो में उनका वाद विवाद होगा और निबंध प्रतियोगिता की जाएगी। तो इससे रंगलो का जो है प्रचार प्रसार और बच्चों में उसके प्रति रुचि बढ़ाई जाएगी।
4 दिनों से पंचाचूली की तलहटी पर मुनस्यारी में लगी आग, वन विभाग ने शुक्रवार को भेजी टीम। 4 दिन से पंचाचूली की तलहटी में मुनस्यारी क्षेत्र में आग लगी है, जिससे लाखों की वन संपदा को नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार शिकारी लोगों के द्वारा जंगली जानवरों के शिकार के लिए आग लगाई जाती है। पंचाचूली ग्लेशियर का बर्फ भी आग की तेज लपटों के कारण तेजी से पिघल रहा है। ऐसे में मुनस्यारी पहुंच रहे पर्यटकों को 4 दिनों से लगी आग के धुएं के कारण पंचाचूली के दीदार नहीं हो पा रहे हैं, जिससे पर्यटक निराश होकर वापस लौट रहे हैं। वन विभाग के डीएफओ के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को घटना स्थल के लिए वन विभाग की टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर धारचूला मुनस्यारी बंगापानी में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम हुए आयोजित। एबीवीपी के जिला संयोजक हरीश बिष्ट के नेतृत्व में आज धारचूला मुनस्यारी बंगापानी तेजम सहित डीडीहाट बेरीनाग में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बताते कि भारतीय हिंदू साधु, धार्मिक शिक्षक, दर्शन शास्त्री, लेखक, भारतीय गुरु रामकृष्ण के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद की आज 12 जनवरी को जयंती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। उनके द्वारा किए गए कार्यों और भारतीय दर्शन को वैश्विक पटल पर ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा के बाद से ही वर्ष 1984 से हर साल पूरा देश 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। युवाओं के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी में है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवा सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं, इसीलिए युवाओं को प्रेरित करते हुए वह कहते थे कि मेरे साहसी युवाओं, यह विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो, महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो। चाहे वज्र भी गिर जाए तो निडर होकर खड़े हो जाना और कार्य में लग जाना। उनके द्वारा सभी से साहसी बनने का आह्वान भी किया जाता था। विद्यार्थी परिषद द्वारा डीडीहाट जिले में पूरे इकाइयों में आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कार्यक्रम रहा। धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, बेरीनाग, थल, मुआनी में सभी इकाइयों पर युवा दिवस के रूप में बनाया गया। इसी कार्यक्रम में मुनस्यारी में और धारचूला में माल्यार्पण व विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रहा। डीडीहाट में माल्यार्पण का कार्यक्रम रहा। बेरीनाग में शोभा यात्रा के साथ और इसी के साथ कार्यक्रम का आज की समापन हुआ। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमने राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज धारचूला में विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण और उनके साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया तथा आज हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ और साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ पे मौजूद हमको मिले उनको हमने विवेकानंद जी के जीवनी के विषय में काफी अच्छी बातें बताई। व्यापारियों ने एसएसबी व पुलिस के द्वारा जब्त किए माल को वापस देने की एसडीएम से धारचूला में की मांग। एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा गुरुवार को एक पिकअप वाहन से 4 लाख से अधिक राशि का चरु, जैकेट, रेडीमेड कपड़े तथा कम्बल छारछुम में पकड़कर कस्टम को सुपुर्द किया गया था। शुक्रवार को व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह को धारचूला में ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों द्वारा बागेश्वर उत्तरायणी मेले में माल ले जाने के दौरान एसएसबी पुलिस के द्वारा जीएसटी भुगतान की गई सामग्री को पकड़कर जब्त करने की बात कहते हुए माल को वापस देने की मांग की गई थी। उप जिलाधिकारी के द्वारा एसएसबी कस्टम के अधिकारियों के साथ स्थानीय व्यापारियों की बैठक कराई गई, जिसमें एसएसबी ने बताया कि नियमानुसार ही सामग्री को पकड़ा गया था। वहीं कस्टम अधिकारी के द्वारा तय नियमों के अनुसार जब्त माल को छोड़ने की बात कही गई थी। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, कांग्रेस नेता नंदा बिष्ट, प्रेमा कुटियाल ने 3 दिनों में व्यापारियों का माल वापस नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जानना चाहते हैं कि बिल्कुल भी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला जो आज एसएसबी के द्वारा जो हमें बताया गया और जो उनके द्वारा जो सिस्टम बताया गया बिल्कुल हमें मंजूर नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि इतने समय से जो व्यापार चल रहा है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ।
इसमें देखिए आशापूर्ण कोई डिसीजन नहीं रहा। जिस प्रकार से एसएसबी वाले हमारे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, उस सिलसिले में हमने एक उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक किया, लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं निकला। जिस प्रकार से आज एसएसबी वाले जो लीगल तरीके से हम लोग नेपाल से जो अपने यूज के लिए, या फिर यूँ कहें कि जो उत्तरायणी मेला और जो जौलजीबी मेला जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय 2 मेले होते हैं, उनमें हम व्यापार करते हैं कपड़ों का। तो जो मेरा बचा हुआ माल था, हर साल हम लोग मेला करते हैं, हम यही मेला से अपना रोजगार चलाते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। ये बचा हुआ सामान जो मेरा जौलजीबी से आ रहा था, वो मैंने मलवाकोट अपने रिश्तेदार के गोदाम में रखा था। मैं वो सामान लोड कर बागेश्वर के लिए निकल रही थी मेला करने के लिए, तो एसएसबी वालों ने सामान पकड़ दिया और उसके बाद क्या नाम कहते हैं, फोन छीन लिया गया। उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। फोन भी नहीं है। हमारे धारचूला के व्यापारी प्रत्येक वर्ष बागेश्वर मेला में जाते हैं। वो बागेश्वर मेला जल्दी पहुंचना था, 11 बजे के आसपास वहां पहुंचना था, इसलिए हमारी गाड़ी जल्दी गई थी। एक अदद जो है वो सामान यहाँ छूट गया था। हम इस सामान को लेने के लिए वो वीरेंद्र जो ड्राइवर वापस आया, लेकिन उन्होंने बीच में रास्ते में एसएसबी ने उस गाड़ी को जब्त कर दिया, सामान भी जब्त कर दिया गया है। ये अन्याय किया है हमारे साथ और उन्होंने जाति वाचक शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये भोटिया ऐसा ही करते हैं और इनको कितना समझावे मानते नहीं है। तो ये कहीं पर भी गलत उनके द्वारा किया गया है। हम जो है सभी व्यापारी वर्ग आज आकर हमारे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, हमारा सामान वापस कर दिया जाए, अन्यथा हम व्यापार मंडल आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज हमारे पास जो हमारा धारचूला व्यापार संगठन है वो और काफ़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण हमारे कार्यालय में आए थे। उनका ये कहना था कि कल एसएसबी द्वारा उनके द्वारा बागेश्वर में जो मेला लग रहा है उसमें दुकानें लगाए जाने के लिए जो ऊनी वस्त्र आदि लेके जा रहे थे, उनके द्वारा उसको पकड़ लिया गया है, जो कि गलत पकड़ा गया है और उसको मुक्त कराने की मांग लेकर मेरे पास आए थे। जिस संबंध में मेरे द्वारा एसएसबी के अधिकारियों, कस्टम के अधिकारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों, व्यापार संघ और क्षेत्रीय स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की गई और बैठक में ये आया है कि एसएसबी का कहना है कि उनके द्वारा जो भी सामान सीज किया गया है उसको उन्होंने कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया है। तो उनके स्तर से कार्रवाई उस सामान को मुक्त कराने की नहीं संभव है। तो कस्टम विभाग के अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो उनके द्वारा कहना है क्योंकि सामान का थोड़ा जो संख्या है वो ज़्यादा बन रही है, उसके लिए इसी स्थिति में उनको उच्च अपने हेडक्वार्टर बरेली से इसके लिए कार्रवाई कराई जानी होगी। ग्रामीणों का ये कहना था कि हमारा सामान गलत पकड़ा गया है और हमें शीघ्र से शीघ्र इसको उपलब्ध कराया जाए ताकि हम मेले में अपनी दुकानें लगा सकें और वही उनकी रोजगार का साधन है। तो इसके लिए उनसे कस्टम विभाग के अधिकारियों से वार्ता की गई तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अति शीघ्र इसका प्रयास किया जाएगा कि ग्रामीणों का, क्षेत्रवासियों का जो सामान है उनको जो भी नियमानुसार प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए उनको वापस दे दिया जाए।